नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे BA MS फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। फ्रेंड्स, एडमिशन के बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बुक्स कौन सी होंगी, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। चलिए देर नहीं करते हैं, फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं BA MS के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के बारे में, जो कि CCIM के अकॉर्डिंग है। वो आपके 5 सब्जेक्ट हैं। आपका पहला सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान एंड आयुर्वेद इतिहास। आपका सेकंड सब्जेक्ट है संस्कृत। आपका थर्ड सब्जेक्ट है क्रिया शारीर। और आपका फोर्थ सब्जेक्ट है वो है रचना शारीर। और जो आपका फिफ्थ सब्जेक्ट है मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय। फ्रेंड्स, जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो है पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास। जो पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास जो होता है आपका, ये 2 पेपर होता है इसका। दोनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं और टोटल 200 मार्क्स का होता है। जो 100 मार्क्स में आपका पहला पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट ए और पार्ट बी में। जो पार्ट ए से आपका 50 मार्क्स का आता है, इसमें आयुर्वेद निरूपण, आयुर्वेद दर्शन निरूपण और द्रव्य विज्ञान होता है। अब हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट में पार्ट बी की, जो कि 50 मार्क्स का ये भी होता है। और इसमें पहला है गुण विज्ञान, कर्म विज्ञान, सामान्य विज्ञान, विशेष विज्ञान, समवाय विज्ञान और अभाव विज्ञान के बारे में इसमें पूछा जाता है। अभी तक हमने बात किया था पेपर फर्स्ट की, जो कि 100 मार्क्स का होता है। अब हम पेपर सेकंड की बात करेंगे। ये भी 100 मार्क्स का होता है और इसे भी पेपर फर्स्ट की तरह 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है वो आपका पदार्थ विज्ञान होता है, जो कि 75 मार्क्स का होता है। और जो पेपर सेकंड होता है वो आयुर्वेद का इतिहास होता है और वो 25 मार्क्स का होता है। अगर हम बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए में आपका आता है परीक्षा आता है और प्रमाण आता है। प्रमाण में होता है आप्तोपदेश प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, युक्ति प्रमाण, उपमान प्रमाण और कार्य कारण सिद्धांत आता है। जो आपका पार्ट बी होता है वो आपका 25 मार्क्स का होता है, आयुर्वेद का इतिहास होता है। इसमें आपसे आयुर्वेद का बेसिक इतिहास पूछा जाता है, जैसे कि उसमें सृष्टि उत्पत्ति क्रम, आयुर्वेद का व्युत्पत्ति, निरुक्ति, परिभाषा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आयुर्वेद पृथ्वी पर सबसे पहले कब आया था, कौन लाया था, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और इस तरह आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड सब्जेक्ट संस्कृत की, जिसका एक पेपर होता है और 100 मार्क्स का होता है। संस्कृत को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए से आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और पार्ट बी से आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पार्ट ए से जो आता है वो होता है आपका संज्ञा प्रकरण, विभक्ति, संधि, षडलिंग प्रकरण, धातु प्रकरण, वाच्य प्रयोग, समास, प्रत्यय और अनुवाद। जो अनुवाद आपका होता है वो संस्कृत से हिंदी या हिंदी से संस्कृत में होता है। और अगर हम पार्ट बी का बात करें तो पार्ट बी से 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका होता है आयुर्वेदार्स ग्रंथ अध्ययन, वैद्यकीय सुभाषितान और पंचतंत्र। अब हम बात करेंगे थर्ड सब्जेक्ट क्रिया शारीर की, जिसका 2 पेपर होता है और 200 मार्क्स का होता है। इसका पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का होता है और सेकंड पेपर 100 मार्क्स का होता है। जो पेपर फर्स्ट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। जो पेपर फर्स्ट में आपका पार्ट ए है वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको पढ़ना है पंचमहाभूत के बारे में, त्रिदोष, त्रिगुण, लोक पुरुष, साम्य विशेष डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें शरीर की डिफिनेशन पढ़नी है, उसकी जो पर्यायवाची है सिनोनिम्स पढ़ना है आपको। और उसका डिफरेंस बिटवीन शरीर एंड शारीर पढ़ना है। उसके बाद इसमें आपको दोष पढ़ने हैं, इसमें वात आता है, पित्त, कफ। और फिर उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे जो वात वृद्धि के कारण, दोष वृद्धि के कारण, क्षय और वृद्धि पढ़ना है आपको। उसके बाद इसमें जो है प्रकृति के बारे में पढ़ना है, आहार के बारे में पढ़ना है, आहार पाक, अवस्था पाक और अग्नि के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम अगर बात करते हैं इसमें पार्ट बी की, तो पार्ट बी जो है उसमें 50 मार्क्स का होता है। इसमें मॉडर्न फिजियोलॉजी के बारे में होता है, जो कि इसमें मैकेनिज्म एंड मेंटेनेंस ऑफ हीमोस्टेसिस, सेल फिजियोलॉजी,
रेस्टिंग मेम्ब्रेन, फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ना है, फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ना है और फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एसिड बेस बैलेंस के बारे में आपको पढ़ना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं पेपर सेकंड की, जो कि 100 मार्क्स का होता है और इसे भी पेपर फर्स्ट की तरह पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया। जो पार्ट ए है आपका उससे 50 मार्क्स का आता है, जिसमें आपका धातु होता है, रस धातु, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु के बारे में पूछा जाता है। फिर इसमें आश्रय आश्रयी भाव के बारे में पूछा जाता है और देन आपका ओज के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद उपधातुओं के बारे में पूछा जाता है और मल होता है इसमें। पंच ज्ञानेंद्रिय के बारे में पूछा जाता है। मन, आत्मा और निद्रा पे क्वेश्चन आता है। देन अगर हम बात करते हैं पार्ट बी की, तो ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है। इसमें आपकी मॉडर्न फिजियोलॉजी का से क्वेश्चन आता है। इसमें आपका हीमोपोएटिक सिस्टम से आता है, इम्यूनिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, मसल्स फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एडिपोज टिश्यू, फंक्शंस ऑफ स्किन, फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन और एंडोक्राइन ग्लैंड से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे अगले सब्जेक्ट की, जो कि है रचना शारीर। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। आपके पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का और पेपर सेकंड 100 मार्क्स का आता है। जो आपका पेपर फर्स्ट है 100 मार्क्स का, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो आपका पार्ट ए है वो आपका 50 मार्क्स में होता है, जिसमें हमें शरीर, उपक्रमणीय शरीर के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद हमें परिभाषा शारीर, गर्भ शारीर, प्रमाण शारीर, अस्थि शारीर, संधि शारीर, शिरा धमनी स्रोतस, पेशी शरीर, कोष्ठ एवं आशय शारीर, कला शारीर, उत्मांगनीय शारीर और मर्म शारीर, देन इंद्रिय शारीर के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद जो हमारा पार्ट बी होता है, जिससे 50 मार्क्स का आता है, उसमें हमें डेफिनेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी पढ़ना होता है। इसमें मॉडर्न एनाटॉमी होता है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ना होता है, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है, ऑस्टियोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है, ऑर्थोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और मायोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है। देन अगर हम बात करते हैं पेपर सेकंड की, तो ये 100 मार्क्स का होता है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। जो आपका पार्ट ए है उससे आपका 50 मार्क्स का आता है और पार्ट बी से आपका 50 मार्क्स का आता है। जिसमें पार्ट ए में हमें पढ़ना होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्रिनोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है। और पार्ट बी है जिससे कि 50 मार्क्स का आता है, उसमें हमें नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स और सरफेस एंड रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी के बारे में पढ़ना होता है। देन हम बात करेंगे अपने 5th और लास्ट सब्जेक्ट की, जो कि मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय है। इसका 100 मार्क्स का एक पेपर होता है और जिसमें इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है इससे आपका 60 मार्क्स का आता है और पार्ट बी से 40 मार्क्स का आता है। जो पार्ट ए है उसमें अष्टांग हृदय का आपको सूत्र स्थान 1 से 15 चैप्टर तक पढ़ना होता है। फिर इसमें आपका पार्ट बी होता है जो कि 40 मार्क्स का होता है। इसमें आपको अष्टांग हृदय का 16 से 30 चैप्टर तक पढ़ना होता है। इसके बाद इसमें आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ अष्ट प्रकृति पढ़ना होता है और शास्त्र लक्षण के बारे में पढ़ना होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।